वेलकम टू माई अनदर वीडियो। ज़रा सोचो, एक दिन तुम स्कूल जाओ और तुम्हारी ही क्लास के कुछ लोग वहाँ कब्जा करके बैठे हों और जो भी उनके रास्ते में आया वो बच नहीं पाएगा। कहानी की शुरुआत में हम जॉय नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी माँ हाल ही में कैंसर की वजह से चल बसी थी और इसी वजह से वो काफ़ी गुमसुम रहती थी। एक दिन वो अपने पिता टॉड के साथ शिकार खेलने गई। उसके पिता ने एक हिरण को गोली मार दी, लेकिन वो उसी वक्त मरा नहीं। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो हिरण को तड़पने दें या फिर एक पल में उसकी तकलीफ खत्म कर दें। अभी टॉड सोच ही रहा था कि जॉय ने एक भारी पत्थर से हिरण को खत्म कर दिया। टॉड ये देखकर हैरान रह गया कि जॉय को उस हिरण पर दया ही नहीं आई, लेकिन वो जानता था कि इसकी वजह उसकी माँ के जाने का दर्द ही है। इसके बाद नाश्ते के वक्त जॉय को हमेशा की तरह अपनी माँ दिखाई दी और देखते ही देखते दोनों बातें करने लगीं। जॉय जानती थी कि ये पागलपन भरी बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। थोड़ी देर बाद उसका खास दोस्त लुइस उसे स्कूल ले जाने के लिए घर आया। रास्ते में कुछ शरारती लड़के उन्हें परेशान करने लगे, जिससे उनकी गाड़ी सड़क से उतर गई। उसी वक्त जॉय को अपनी क्लास का क्रिस नाम का एक लड़का दिखाई दिया, जो खेत में कुछ दफना रहा था। जॉय को यह अटपटा लगा, लेकिन क्रिस अक्सर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करता रहता था, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लंच में जब जॉय बाथरूम गई तो उसने एना नाम की एक लड़की को छत में कुछ छुपाते हुए देखा। उसके जाने के बाद जॉय ने चेक भी किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आज पूरे शहर में कई जगह धमाके हो रहे थे, लेकिन ये सब ऐसी जगह पर थे जहां जानवरों का कोई नुकसान ना हो। शहर की पुलिस और डॉक्टर उनसे निपटने में लग गए। स्कूल पर हमला। उधर स्कूल की कैंटीन में अचानक एक वैन कांच का दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुस आई। सुबह जिस क्रिस को जॉय ने देखा था वो वैन से उतरा और एक आदमी को गोली से उड़ा दिया। उसके साथ उसके 3 और साथी थे, क्रिस की बहन एना, किप नाम का एक लड़का जिसे सब बेवकूफ बुलाते थे, और उनका लीडर ट्रिस्टन। इन्हीं लोगों ने शहर में बम लगाए थे ताकि पुलिस का ध्यान भटके और ये सब स्कूल में गोलीबारी कर सकें। उन्होंने उसी वक्त कुछ लोगों को गोली मारकर अपना दबदबा बना लिया और बाकी सब अपने आप ही शांत हो गए। जॉय का संघर्ष। जॉय जब बाथरूम से बाहर निकल रही थी तो खून से सनी एक लड़की अंदर घुसकर मदद मांगने लगी। जॉय घबराहट के मारे कुछ नहीं कर पाई और उस लड़की ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। जॉय ने धीरे से बाहर निकलकर कैंटीन से आ रही आवाजें सुनी। ट्रिस्टन वहां मौजूद सभी लोगों से कह रहा था कि वो सब उसके बंदी हैं और उन्हें उसकी हर बात माननी होगी। उसे एक लड़का दिखा जो हमेशा उसे परेशान किया करता था, और तभी ट्रिस्टन ने उसे गोली मार दी। ट्रिस्टन ने सबसे कहा कि जब इजाजत हो तभी गोली चलाएं। थोड़ी देर बाद जब किप बाथरूम को चेक करने आया तो जॉय फटाफट छत वाली जगह में छिप गई और आगे बढ़कर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उधर ट्रिस्टन ने एक लड़की को अपनी माँ को फोन करने को कहा। लड़की ने अपनी माँ को रो रो कर सारी बात बताई और उसकी माँ ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद ट्रिस्टन ने घोषणा की कि अब पुलिस को पता चल चुका है, तो कोई ज्यादा चालाक बन के पुलिस को फोन करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अब कोई फायदा ही नहीं है। उसने आखिरी बार सबको अपने माँ बाप से बात करने की इजाजत भी दे दी। फिर सबने भारी दिल से आखिरी बार अपने घर वालों को अलविदा कह दिया। जॉय का एक्शन में आना। जब जॉय किचन के ऊपर से गुजर रही थी तो छत टूट गई और वो सीधा नीचे गिरी। उसके गिरने की आवाज सुनते ही क्रिस वहां आ गया और जॉय तुरंत कहीं छिप गई। अभी किचन में काम करने वाली औरत वहां आई और जॉय को बचाने के लिए खुद गोली का शिकार हो गई। जॉय का रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाद ट्रिस्टन ने स्कूल के क्लर्क को फोन करके मारे हुए लोगों की जानकारी दी, लेकिन उसे ट्रिस्टन की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर भी उसने सिक्योरिटी गार्ड और प्रिंसिपल को इसकी खबर दे दी। उधर जॉय पीछे के दरवाजे से स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उसे कुछ बच्चे मिले जिन्हें उसने पूरी बात बताई। स्कूल के अंदर ट्रिस्टन ने सभी लोगों को वीडियो बनाने को कहा, क्योंकि वो चाहता था कि आज स्कूल में जो भी होगा उसे सब देखें। उसने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को भी चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी उसकी डाली हुई वीडियो को हटाया तो वो और लोगों को मारेगा। उसी वक्त स्कूल का प्रिंसिपल वहां पहुंचा। ट्रिस्टन ने उसे अंदर बुलाकर पूछा कि क्या वो जानता है कि ट्रिस्टन ये सब क्यों कर रहा है। तब प्रिंसिपल ने कहा कि पिछले हफ्ते उसने ट्रिस्टन को दोबारा अपने ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया था, क्योंकि वो हर बार फेल हो जाता है। इसके अलावा ट्रिस्टन को स्कूल में कई बार मारा पीटा और परेशान किया गया था। प्रिंसिपल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बेरहम ट्रिस्टन ने उसे गोली मार दी। चूंकि लुइस के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे, तो ट्रिस्टन ने उसे सामने आकर सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहा। स्कूल में मौजूद बाकी लोगों को बचाने के लिए जॉय फिर से स्कूल के अंदर घुसी। वो हर क्लास में जाकर बच्चों को सावधान करने लगी, लेकिन एना ने उसकी आवाज सुन ली और उसके पीछे उस कमरे में पहुंच गई जो गद्दों से भरा था। जॉय वहीं छिप गई और उसने मौका देखकर एना पर हमला कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और इसी लड़ाई में गोली चलने से एना मारी गई। जब पुलिस को ट्रिस्टन के घर का पता मिला तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि उसकी मां सोफे पर मरी हुई थी। लाश को देखकर लग रहा था कि जैसे वो कई दिनों से ऐसे ही पड़ी हो। पुलिस वालों को यकीन था कि ट्रिस्टन ने ही अपनी मां को मारा था। उधर स्कूल में ट्रिस्टन क्रिस को लीडर बनाकर स्पेनिश क्लास की ओर बढ़ गया। उसने टीचर को अपने कपड़े उतारने को कहा। बच्चों की जान बचाने के लिए टीचर को मजबूरन कैमरे के सामने कपड़े उतारने पड़े, जहां लाखों लोग उसे देख रहे थे।
जब टॉड को हमले की खबर मिली तो वो तुरंत बाकी माँ बाप की तरह स्कूल पहुंचा। हमने देखा कि क्रिस को अपने दिमाग में ही कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दिमागी तौर पर पूरी तरह ठीक नहीं है। इन्हीं आवाजों के चक्कर में क्रिस बिना बात के बाहर खड़ी पुलिस पर गोलियां बरसाने लगा। ट्रिस्टन टीचर और बच्चों के साथ कैंटीन में आ गया। उधर किप ने स्कूल में छुपी हुई जॉय को देख लिया और वो उस पर गोलियां चलाने लगा। बचते बचाते वो एक हॉल में पहुंची, जहां उसने आग बुझाने वाले सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर से किप के सर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। वो उसे खींचकर स्कूल के ऑडिटोरियम में ले गई और एक कुर्सी से बांध दिया। उसी वक्त उसे फिर से अपनी माँ दिखाई देने लगी। उसकी माँ ने कहा कि वो इस दुनिया को छोड़कर पूरी तरह जा नहीं पा रही, क्योंकि जॉय ने उसकी मौत को स्वीकार नहीं किया है। जब किप की आंख खुली तो उसने जॉय को खुद से बातें करते देखा। उसे लगा कि वो भी उनके ही जैसी है। उसे होश में आया देखकर जॉय ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। किप ने बताया कि कुछ शरारती लड़कों ने उसे असेंबली में सबके सामने नंगा कर दिया था और उस घटना के बाद से आज तक लोग उसकी पीठ पीछे हंसते हैं। जॉय ने गुस्से में उसे समझाया कि पागल है क्या तू? हो सकता है वो लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो खुश हों, और जब सबको पता चलेगा कि इतने बेकसूर लोगों को तूने मारा है तो उस असेंबली वाली घटना के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। ये सुनते ही किप को एहसास हुआ कि ये लड़की बात तो बिल्कुल सही कह रही है, और ट्रिस्टन ने उसे उल्टी सीधी बातें समझाकर अपने झांसे में ले रखा था। फिर जॉय ने बाहर आकर किप की बंदूक उठाई। वहीं से एक टीचर अपनी क्लास के बच्चों को बाहर ले जा रही थी। उसे लगा कि जॉय हमलावरों में से एक है, लेकिन जॉय ने उसे जल्दी से सब कुछ समझा दिया। जॉय ने उन सबको सही सलामत बाहर निकलने में मदद की, लेकिन खुद औरों को बचाने के लिए अंदर चली गई। टीचर भी उसके साथ लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी। वहीं कुछ बच्चों ने टॉड को बताया कि उसकी बेटी ने बहुत से लोगों को सही सलामत बाहर निकाला है, लेकिन वो खुद अभी भी स्कूल के अंदर है। अंदर ट्रिस्टन को भनक लग गई कि कोई तो बच्चों को स्कूल से बाहर निकलने में मदद कर रहा है। जब उसने एना को कॉल किया तो जॉय ने फोन उठाकर बताया कि उसने एना को मार दिया है। ट्रिस्टन ने जॉय को 5 मिनट के अंदर कैंटीन में आने को कहा, नहीं तो वो एक एक करके सबको मार देगा। टॉड ने भी ये सब लाइव स्ट्रीम में देखा और अपनी बंदूक निकाल ली। वो पुलिस के भरोसे न बैठकर खुद ही अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ा। उधर जॉय किप के पास गई, जिसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। जॉय ने आसानी से उसे अपनी तरफ ले लिया और उसे बंदूक देकर कैंटीन की ओर जाने लगी। वो बिना डरे ट्रिस्टन के सामने खड़ी हो गई और पीछे से किप भी उसे बचाने के लिए आगे आ गया। किप को उसकी तरफ देखकर ट्रिस्टन हंसने लगा। तभी दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई और मौका देखकर ट्रिस्टन ने किप को मार डाला। वहीं जॉय और लुइस भाग निकले और ट्रिस्टन उनका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद लुइस ने बताया कि शूटआउट के दौरान उसे भी एक गोली लग गई थी। जॉय ने उसे शांत करके चूमते हुए कहा कि वो इस साल की डांस पार्टी में उसी के साथ जाएगी, तो मरने के बारे में सोचना भी मत। फिर वो ट्रिस्टन को भड़काने के लिए भाग गई और केमिस्ट्री लैब में जाकर एक गैस छोड़ दी, जिससे वहां धमाका हो गया। टॉड स्कूल के पीछे वाली झाड़ियों में छिपा हुआ था। स्कूल के अंदर ट्रिस्टन जैसे ही दिखा, टॉड ने उस पर गोली चला दी। कानून को अपने हाथ में लेने की वजह से पुलिस ने टॉड को पकड़ लिया, पर वो खुश था कि उसने अपनी बेटी की जान बचा ली। फिर जब ट्रिस्टन ने क्रिस को कॉल किया तो इस बार फिर से जॉय ने फोन उठाया। जॉय को उसकी माँ भी दिखाई दे रही थी, जिसने उसमें लड़ने का जोश भर दिया। जब जॉय ने ट्रिस्टन को बताया कि क्रिस भी मर चुका है, तो अपना प्लान बर्बाद होते देखकर वो वैन में चला गया और एक बम का बटन दबा दिया। उधर जॉय बार बार ये कहकर कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है, उसे चिढ़ा रही थी। वो कहने लगी कि ट्रिस्टन चाहता था कि सब उसे जाने, लेकिन उसकी बजाय लोग जॉय को याद रखेंगे, जिसने अकेले ही सारे हमलावरों को खत्म कर दिया। ये सुनते ही ट्रिस्टन का दिमाग सनक गया और वो एक लड़के को पकड़कर छत पर चला गया। फिर जॉय फटाफट कैंटीन में आई, जहां बम फटने में सिर्फ 40 सेकंड बचे थे। उसने जल्दी से बंदी बनाए हुए सभी लोगों को आजाद कर दिया और वैन का रिवर्स गियर लगाकर उसे बाहर पार्किंग में भेज दिया। खुशकिस्मती से इस धमाके में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो भागकर कैंटीन में पहुंची, जहां एक पुलिस वाले ने उसे बचा लिया। उस पल में उसकी माँ उसे अलविदा कह गई, क्योंकि जॉय ने आखिरकार अपनी माँ की मौत का सच अपना लिया था। इसके बाद इंस्पेक्टर ने जॉय को उसकी बहादुरी के लिए शाबाशी दी। उन्होंने बताया कि एक धमाके में ट्रिस्टन की मौत हो गई। फिर जॉय अपने पिता से मिली, जिसे पुलिस ने पकड़ रखा था। तभी जॉय की नज़र एक अनजान आदमी पर गई जो स्कूल से निकल रहा था। उसे शक हुआ कि शायद ये ट्रिस्टन है। वो अपने पिता की बंदूक लेकर उसके पीछे निकल पड़ी। उस आदमी ने एक नदी किनारे दबे हुए पैसे निकाले और हमने देखा कि जॉय का शक बिल्कुल सही था। ये ट्रिस्टन ही था जो अपनी मौत का नाटक करके बच निकला था। जॉय ने तुरंत उसकी छाती पर गोली मार दी। पास जाकर उसने देखा कि ट्रिस्टन अभी मरा नहीं था, लेकिन उस घायल हिरण की तरह तड़प रहा था। जॉय ने उसे वहीं खत्म कर दिया। तो दोस्तों, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो डरकर भाग जाओगे या जॉय की तरह डटकर सामना करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।